हर बात को मेयर साहब ये कहते हैं कि मेरे कमरे में आके मिलिएगा, तो क्या मैं पैसे दूं उनको, रिश्वत दूं? सदन के अंदर आप इस तरह की गरिमा भंग करोगे तो फिर आप किसको क्या संदेश दोगे? तो मुझे लगता है आज का जो घटना थी वो बहुत निंदनीय घटना थी। इनको सिवाय अपनी जेबें भरने के अलावा, मेयर साहब ज़्यादा मत खुलवाइए, अपनी जेबें भरने के अलावा कुछ नहीं सूझता है। इनके चारों, इनके सारे के सारे, मैं क्या, हम क्या, आम आदमी पार्टी क्या, कांग्रेस क्या, बीजेपी वाले सब इनसे परेशान है कि मेयर हमारा निकम्मा बैठा है। आप हमारे नेता को नहीं बोलने देते के अंदर विषय उठते हैं, हाउस के अंदर सदस्य अपनी बात को अच्छे से भी रखते हैं, कई आक्रामक रूप से भी रखते हैं। सबको सदन की गरिमा को बनाकर रखना चाहिए। सदन हमारे लिए एक मंदिर के रूप में, जब हम उसमें आते हैं तो हमारे लिए देखना चाहिए हम भगवान के सामने गए, उसकी गरिमा बनी रहे। सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, सदन बनाए इसलिए। लेकिन क्या होता है कि समय का सब ध्यान रखें, कम शब्दों में अच्छी बात कह सके। जैसे कि बात है कि वो तेल की बोतल लेकर आए, तो ऐसे अनुशासनहीनता ठीक नहीं है। उनके पार्टी के नेताओं को इसकी चिंता करनी चाहिए, सभी सदस्यों को बताना चाहिए। और सदन के अंदर आप इस तरह की गरिमा भंग करोगे तो फिर आप किसको क्या संदेश दोगे? तो मुझे लगता है आज का जो घटना थी वो बहुत निंदनीय घटना थी। और हमने पार्टी के हम लीडर्स को भी हम चिट्ठी लिखेंगे, बात करेंगे और उनसे इसके बारे में उनकी क्या राय है ये भी पूछेंगे। और जो मेन सदस्य हैं उनको भी नोटिस देके जवाब मांगा जाएगा। मेरा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं और हंगामा करना नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है, जो मेरे क्षेत्र की जनता है, जिसको मैं अपना परिवार मानती हूँ, क्या उस मेरे परिवार को सफाई में रहने का हक नहीं है? बिल्कुल है। वो उतनी ही ईमानदारी से हमें वोट दे के हमें जिता के भेजती है कि शायद हमारी आवाज़ बन के ये हमारे क्षेत्र को साफ रखेंगे। 2012 में पहली बार चुनी गई, 206 कर्मचारी थे। 2017 में चुनी गई, 206 थे। मैंने आगे की ओर मांग करी थी कि सोचिए, सन 1977 से लेके 2018 तक 206 कर्मचारी थे। अब आबादी बढ़ी, प्रॉपर्टियां बढ़ी, तो आप अपने मन से ही सोचिए कि क्या सफाई कर्मचारी बढ़ने नहीं चाहिए थे? बजाय बढ़ाने के इन्होंने मेरे सफाई कर्मचारी घटा दिए। किसके पास जाऊं पीड़ा लेके? जो पहले मेयर रहे थे उनको भी कहा था, दूसरे मेयर आए उनको भी कहा था, दोनों कमिश्नरों को कह दिया। सबने माना कि हाँ सफाई कर्मचारी कम है। जब मानते हो, जानते हो, तो दे क्यों नहीं देते? क्यों पीड़ा है? एक चीज़ और कहीं ना कहीं मुझे खटकती है, तो वो ये खटकती है कि जो ये लोग कहीं ना कहीं कि मैं आवाज़ उठाती हूँ, अपने भाइयों की आवाज़ उठाती हूँ, अपने साथियों की आवाज़ उठाती, तो उसको लेके शायद इनको चुभन होती होगी कि हम पे सवाल करती है। सर, वो मेरा अधिकार है। जिस परिवार ने, जिस जनता ने मुझे चुन के भेजा है, मेरा कर्तव्य बनता है कि सबसे पहले मैं उनकी आवाज़ उठाऊँ। जो हमारे सफाई कर्मचारी हटाए गए, मैं कुछ नहीं चाहती, करने का कोई उद्देश्य ऐसा नहीं था। कहते हैं ना कि तिल तिल मरने से तो बेटर है कि एक बार ख़त्म हो जाओ। मेरे सफाई कर्मचारी मुझे दे दें, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, एक चीज़ और, अगर नहीं देते हैं तो फिर जो मैंने कहा है ना, वो चेतावनी नहीं, धमकी नहीं, मन से बाई गॉड में ऐसा कर लूँगी। ये गंभीर आरोप लगा है कि सदन में केरोसिन तेल, मिट्टी का तेल लेकर आया गया है, आप पे भी आरोप लगा है, तो क्या कहेंगे? सर, क्या करना चाहिए मुझे ऐसे हालातों में? आपका चैनल ही बता दिया, मेरे साथ भी बता दे कि क्या करना चाहिए था। हाथ पे हाथ रखे बैठी रहती। इनको सिवाय अपनी जेबें भरने के अलावा, मेरे साहब ज़्यादा मत खुलवाइए, अपनी जेबें भरने के अलावा कुछ नहीं सूझता है। इनके चारों, इनके सारे के सारे, मैं क्या, हम क्या, आम आदमी पार्टी क्या, कांग्रेस क्या, बीजेपी वाले सब इनसे परेशान है कि मेयर हमारा निकम्मा बैठा है। इनके अपने ही काउंसलर इतने व्यतीत होते हैं, इतने परेशान होते हैं, वो कहते हैं कि हम तो कह ही नहीं सकते, आप कम से कम गुड्डी जी हमारी आवाज़ आप बन जाइए। तो अकेले गुड्डी देवी की आवाज़ नहीं, मेरे सब उन साथियों की आवाज़ है जिनको जनता ने चुन के भेजा है। एक चीज़ और मुझे बताइए,
मैंने क्या गलत मांग करा है? हो सकता है मेरा तरीका गलत होगा, लेकिन हमें तो भैया जो सही लगता है वो करेंगे। एक चीज़ और मुझे बताइए, जब सार्वजनिक बात होती है, जब हम जनता के बीच में जाते हैं और वोट मांगते हैं उनसे, तो वो हमसे सवाल पूछती, तो हम ये कहते हैं ना कि सार्वजनिक जवाब देंगे। हर बात को मेयर साहब ये कहते हैं कि मेरे कमरे में आके मिलिएगा, तो क्या मैं पैसे दूं उनको, रिश्वत दूं अपने सफाई कर्मचारी वापस बुलाने के लिए? और इसके अलावा क्या ध्येय हो सकता है? तो कुछ नहीं सूझा, तो उल्टा और मेरे पे लंपूचे लगा रहे हैं कि जी ये ऐसी घटना हो सकती थी। मरना मुझे था मेयर साहब, आपका मरना नहीं है। मैंने अगर मरना भी पड़े तो वो काम कर देंगे हम, क्योंकि हम अपनी वायदे से, अपनी जबान से मुकरते नहीं हैं।